औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिरी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने दुनिया के हवाले से एक फरमान आपके सामने बयान किया है। इसमें आपने दो मुरक्कब इजाफ़ी इस्तेमाल किए हैं। देखते हैं जी, पहचानते हैं। आपने दुनिया के बारे में ख़बर दी है कि दुनिया सिजनुल मुमिनी, सिजनुल मुमिनी, सिजन कहते हैं अरबी में जेल को। तो देखें जी, जेल पे अलिफ लाम भी नहीं है और जेल पे तनवीन भी नहीं है, ठीक है। और मोमिन लफ्ज़ जो है वो मजरूर है, तो पक्का मुरक्कब इजाफी हो गया। तो सिजनुल मोमिनी का क्या तर्जुमा होगा? मोमिन की जेल। व जन्नतुल काफिरी, चेक करें जी, जन्नतुल काफिरी, जन्ना पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और अल काफिर जो है वो मजरूर है, ठीक। तो तर्जुमा क्या होगा? काफिर की जन्नत। तो आप दुनिया के बारे में खबर दे रहे हैं कि दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिरी। अब देखें, आपने ये दो मुरक्कब इजाफी पढ़ लिए, पीछे दुनिया रह गया, और दुनिया मारफा है, मरफू मनसूब मजरूर एक जैसा होता है, तो वो मुब्तदा की जगह पर हम रख देंगे, बाकी ये खबर की जगह पर आ जाएगा और आपका पूरा जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला कुरान की आयात और नबी किस्म के फरामीन आपके सामने ग्रामेटिकली एनालाइज भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। दुनिया मोमिन की जेल और काफिर की जन्नत है। क्या मतलब है इसका जी? दुनिया मोमिन की जेल है और काफिर की जन्नत है, क्या समझते हैं? शाबाश, माशाल्लाह। मोमिन की जेल है, जेल में क्या होता है? पाबंदियां, ठीक है, सही। पाबंदियां असल चीज है। पाबंदी आपकी अपनी नहीं चलती। जेल में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती। और जन्नत मौजों का नाम है। जन्नत में क्या होगा? जो जी चाहेगा, सही है। तो मोमिन के लिए दुनिया जेल है, पाबंदी हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं जिनके तहत उसे ज़िंदगी गुजारनी है। काफिर के लिए पाबंदियाँ, ठीक है, इस एतबार से नहीं है। बाकी ज़ाहिर बात है पाबंदियाँ उनके लिए भी हैं कुछ ना कुछ तो, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो मौजों वाली बात है ना, वो मोमिन के लिए खाने पीने में, एक मिसाल ले लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी कि मोमिन का खाने को जी चाह रहा है और खाने में वो चाहता है जी मैं गोश्त खाऊं, तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी। वो गोश्त जो है वो गाय का भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, वो बकरे का भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, ठीक है, वो मुर्गी का गोश्त भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो मछली का गोश्त भी हो सकता है, फिश भी हो सकती है। मना सिर्फ पोर्क है, ऐसे ही है ना। जबकि काफिर के लिए यह पाबंदी नहीं है कोई भी, उसके लिए चाहे बीफ हो, चाहे मटन हो, चाहे फिश हो, चाहे पोर्क हो, गोश्त गोश्त है, कोई पाबंदी नहीं है। मोमिन की पाबंदी यही ख़त्म नहीं हो जाती। अगर मोमिन चिकन सेलेक्ट करता है तो वो चिकन जो है उसे ज़िबा करना भी ज़रूरी है, सही है ना। काफिर के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, मोमिन के लिए फिर पाबंदी ज़िबा करना है तो अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करना है। अगर अल्लाह के अलावा किसी का नाम ले लिया तो वो हलाल है जानवर, लेकिन वो अब भी हराम हो गया, तो पाबंदी पड़ गई। काफिर के लिए कोई मसला नहीं है। फिर पाबंदी मोमिन की अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अगली पाबंदी यह है कि
चिकन जो है वो कहीं हमसायों का ना हो, ठीक है ना। चिकन दिल कर रहा है खाने को, घर से बाहर निकले और हमसायों का चिकन कहीं फिर रहा था, सही है, माशाल्लाह चिकन हलाल, वेरी गुड, ज़िबा भी किया, अल्लाह का नाम लेके ज़िबा किया, लेकिन अभी भी वो हलाल नहीं है, ठीक है ना। काफिर के लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन की जेल और काफिर की जन्नत है। तो सिजनुल मोमिनी बिल्कुल उसी तरह है जी, मेराजुल मोमिनी है ना, मोमिन की मेराज। नमाज के हवाले से एक हदीस और जहन में आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है नमाज के हवाले से, आपने फरमाया कि इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामति अस्सलाह, क़यामत के दिन बंदे से जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा ना, वो नमाज का होगा। पहला सवाल, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामति अस्सलाह, बंदे से क़यामत के दिन जो पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज का होगा। नमाज पहला सवाल लाजमी है। आपके ज़हन में पर्चा आ गया होगा है ना, स्कूल का लिखा होता था पहला सवाल लाजमी है, ठीक। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म होती गई, पहले सवाल के नंबर भी ज़्यादा होते थे बाकी सवालों की निस्बत। अब MCQs पे आ गई बात, ठीक है, और वो भी उस पर भी अप्लाई कर लें। MCQs वाले सवाल जो होता है नंबर ज़्यादा ही होते हैं उसके, उसमें पास हो गए तो पूरे पेपर में पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे ही है ना। अगर पहले सवाल में ही बंदा फेल हो जाए तो बताएं पेपर में पास हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए आपने फरमाया कि अगर नमाज सही निकल आई ना, नमाज पूरी निकल आई, तो बाकी अमाल भी सही निकल आएंगे। तो नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। पहला सवाल नमाज का। मुझे याद है जब मैं 5वीं का इम्तिहान देने गया, वजीफ़े का इम्तिहान था हमारा, तो हमें बताया गया जी एक ही दिन में हमारे सारे पर्चे होंगे, सारे पर्चे एक दिन में होंगे। जब हम गए तो उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले आपका ना हिसाब का पर्चा होगा। हॉल में हमें उन्होंने बिठा दिया और हिसाब का पर्चा जो है वो हल करने के लिए दिया। जब पर्चा हमने हल कर लिया तो उसके बाद उन्होंने कहा जी अब हम चेक करेंगे पर्चे, जो बच्चे पास होंगे वो दोबारा हॉल में आएंगे और फिर बाकी पर्चे उनसे लिए जाएंगे, तो आप बैठ के इंतज़ार करें। कुछ बच्चे तो हिसाब का पर्चा दे के घर चले गए, ठीक। तो हम परेशान में, पता नहीं क्यों जा रहे हैं घर ये, लेकिन हम बैठ गए इंतज़ार में, देखते हैं। खैर थोड़ी देर बाद जब पर्चे चेक हुए, रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, नंबर्स, रोल नंबर्स वगैरह लगे, तो हम भी कहीं पास हो गए उनमें। फिर हम अंदर गए, फिर उन्होंने हमसे साइंस के बारे में भी पूछा, उन्होंने हमसे माशरती इल्म का भी पूछा, उन्होंने उर्दू के बारे में पूछा, ड्राइंग भी बनवा के देख ली और दिनियात भी पूछ ली कि अगरचे मुसलमान है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। फिर हम शाम को जाके घर पहुंचे जी। अगले दिन जब हम स्कूल गए ना, तो वो बच्चे जो हिसाब का पर्चा देते ही घर चले गए थे या हिसाब के पर्चे में फेल हो गए थे, वो पता है आपस में क्या बातें कर रहे थे? वो कह रहे थे, एक दूसरे से कोई कह रहा था कि यार मेरी ना साइंस की बड़ी अच्छी तैयारी थी, एक कह रहा था यार मेरी ड्राइंग तो तुमने देखी है, क्या ड्राइंग करता हूँ मैं, ठीक है। एक कह रहा था माशरती इल्म में तो क्या बात है भाई। लेकिन उन्होंने ना साइंस का पूछा, ना माशरती इल्म का, ना ड्राइंग बनवाई। क्राइटेरिया क्या बनाया? हिसाब। उनका हिसाब सही होगा तो बाकी पूछेंगे भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्राइटेरिया क्या बना दिया? नमाज। इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामति अस्सलाह। बंदे से क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज का होगा, पहला सवाल।
नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर आखिरी वक्त में जो अल्फाज थे वो थे अस्सला अस्सला। देखो, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। आपने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपने यहाँ तक फरमाया कि काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। हमारे उस्ताद बताया करते हैं कि पार्टीशन से पहले जब हिंदू मुसलमान सिख इकट्ठे बैठा करते थे, गपशप होती थी, दोस्ती आ रही थी, तो इसी तरह बैठे हुए थे सब जी। नमाज का वक्त हुआ तो मुसलमान बुज़ुर्ग नमाज के लिए चल पड़े। ज़ाहिर है हिंदू उसने नहीं जाना था, सिख ने नहीं जाना था, लेकिन दो नौजवान मुसलमान होने के बावजूद वहाँ बैठे हुए थे। तो एक सिख को बड़ी हैरानी हुई। काफ़ी देर तक तो देखता रहा कि शायद अब चला जाए, अब चले जाए, अब चले जाए, लेकिन जब नहीं गए तो उसने आखिर पूछ ही लिया। उसने कहा यार बात सुनो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। नमाज का वक्त हुआ, जो मुसलमान थे वो नमाज के लिए चले गए, वो इसलिए नहीं गए कि हिंदू हैं, वो और मैं इसलिए नहीं गए कि सिख हैं। बाय द वे तुम दोनों का मजहब क्या है? मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े। उस्ताद बच्चों से क्लास में पूछ रहा था, सवाल कर रहा था कि बच्चों कौन है जो नमाज नहीं पढ़ता। ये नहीं पूछ रहा था कौन कौन नमाज नहीं पढ़ता, पूछ रहा था कौन है जो नमाज नहीं पढ़ता। तो बच्चे, आपको पता है बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे जवाब सही देते हैं। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा सर काफिर नमाज नहीं पढ़ता। वेरी गुड, शाबाश। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उससे पूछा गया तो उसने कहा कि सर जिसको नमाज नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ता। सही है। एक बच्चे ने अखीर कर दी, उसने हाथ खड़ा किया, उससे पूछा तो उसने कहा सर जो मर जाता है वो नमाज नहीं पढ़ता। अब अगर मैं और आप नमाज नहीं पढ़ते तो हमें बच्चों के जवाबों की रोशनी में ज़रा अपना जायज़ा लेना चाहिए। क्या मैं काफिर हूँ? क्या मुझे नमाज नहीं आती? क्या मैं मर गया? नमाज, मैंने जब आपसे सवाल किया था कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र, कुरान की सबसे बड़ी नसीहत कौन सी है, तो आप में से अक्सर ने नमाज का कहा था, है ना? इसका मतलब है कुरान में नमाज का कितना हुक्म है। सही है। लेकिन बदकिस्मती हमारी, हमने नमाज को छोड़ दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाजी बनाए, पक्का नमाजी बनाए अमल करने। लेकिन मुरक्कब इजाफी क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब मुरक्कब इजाफी में आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। सही है, ज़रा दोहरा लेते हैं पहले मुरक्कब इजाफी, फिर मैं प्रैक्टिस करने का तरीका आपको बताता हूँ। मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? कैसा मुरक्कब नाकिस है जिसमें पहला इस्म अलिफ लाम और तनवीन के बगैर होता है और दूसरा इस्म मजरूर होता है। ठीक है। दूसरी पहचान उसकी है कि पहला इस्म नकरा होता है, दूसरा मारिफा होता है। ओके, पहले इस्म को मुजाफ कहते हैं, दूसरे को मुजाफ इलैह कहते हैं, और उर्दू तर्जुमा करते हैं मुजाफ इलैह का पहले तर्जुमा करते हैं, मुजाफ का बाद में करते हैं, और बीच में का, के या की लगा देते हैं। सही है, ओके जी। अब प्रैक्टिस करने के लिए मुरक्कब इजाफी की, मैं एक मुजाफ मुजाफ और मुजाफ इलैह में से एक लफ्ज़ फिक्स कर दूंगा, उसको हम नंबर और अदद के एतबार से तब्दील करेंगे। ठीक है, सही है। मसलन जी, मैं बैत का लफ्ज़ मुजाफ के तौर पे रखता हूं और मुजाफ इलैह की जगह पे मैं अल मुस्लिम वर्ड रखता हूं, तो क्या बन गया जी? बैतुल मुस्लिमी। मुरक्कब इजाफी तर्जुमा मुसलमान का घर, मुसलमान का घर। ओके जी, मुसलमान का घर। अच्छा, अब मुजाफ में बैत का लफ्ज़ ही रखता हूं
और मुज़ाफ इलैह मैं अल मुस्लिम का मुसन्ना रखना चाहता हूं। मतलब मैं कहना चाहता हूं दो मुसलमानों का घर। अभी तो मुसलमान का घर है ना, अब मैं चाहता हूं दो मुसलमानों का घर। तो अल मुस्लिम का मुसन्ना क्या होगा? अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी। मुसन्ना कितने बनाए थे हमने? दो बनाए थे ना। कौन कौन से थे? आनी ऐनी। अब यहां कौन सा लगेगा? ऐनी वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि मुज़ाफ इलैह मजरूर है। माशाल्लाह, बस ज़हीन लोग हैं आप माशाल्लाह। मैं कहूंगा जी बैतुल मुस्लिमैनी, बैतुल मुस्लिमैनी, दो मुसलमानों का घर। अब अगर मैं चाहूं कि बहुत सारे मुसलमानों का घर बनाऊं तो अल मुस्लिम की जमा क्या होगी? अल मुस्लिम की जमा अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना दो ही बनाई थी ना। और मुज़ाफ इलैह चूंकि मजरूर होता है तो हम मजरूर लगाएंगे, तो क्या बन जाएगी जी? अल मुस्लिमीना, बैतुल मुस्लिमीना, बैतुल मुस्लिमी, बैतुल मुस्लिमैनी, बैतुल मुस्लिमीना। क्लियर? क्लियर हो गए जी। अब मैं अल मुस्लिम की मुअन्नस इस्तेमाल करके उसे वाहिद, मुसन्ना और जमा लेकर आता हूं। तो मेरी तीन कंस्ट्रक्शंस क्या बनेंगी? बैतुल मुस्लिमाती, बैतुल मुस्लिमातैनी और बैतुल मुस्लिमाती। ठीक है जी, बैतुल मुस्लिमाती। क्लियर हो गया जी? बैतुल मुस्लिमी, बैतुल मुस्लिमैनी, बैतुल मुस्लिमीना, बैतुल मुस्लिमाती, बैतुल मुस्लिमातैनी, बैतुल मुस्लिमाती। ओके, वही देखिए इसमें वही फिर रहा है मुख्तलिफ इराब के एतबार से। ओके जी, ले जी अब एक गोल्डन पॉइंट लिख लें। गोल्डन पॉइंट, मुरक्कब इजाफी में, मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ, मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ अगर मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर हो, पहले लिख लें बाद में इसको पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ अगर मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर हो तो उनके आखिर में आने वाला नून इस्तेमाल नहीं होता। तो उनके आखिर में आने वाला नून इस्तेमाल नहीं होता। ये जरा लिख लें, अभी इसको एक दो मरतबा पढ़ें फिर इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ अगर मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर हो तो इनके आखिर में आने वाला नून इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है ना? देखिए जी, मुसन्ना, मुस्लिम का मुसन्ना क्या बनता है? मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, नून आ रहा है ना एंड पे। मुस्लिम की जमा क्या आती है? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, एंड पे नून आ रहा है ना। तो अगर मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर मुज़ाफ बन रहे होंगे ना तो फिर आपने अलिफ लाम तो दाखिल करना ही नहीं है। अलिफ लाम तो मुज़ाफ में दाखिल होता ही नहीं है, आपको पता है। और तनवीन इन पे वैसे ही नहीं आती, तो इनका फिर नून भी निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको अब करके दिखाता हूं। अब मैं दूसरा सेट आपको बना के दिखा रहा हूं, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के। मैं यहां पर मुस्लिम वर्ड रख रहा हूं जी, वाहिद। मुस्लिमू, और आगे मुज़ाफ इलैह में अल मदीना ही रख देता हूं जी, मुस्लिमुल मदीनती। ठीक है, शहर का मुसलमान, शहर का एक मुसलमान। अब मैं कहना चाहता हूं शहर के दो मुसलमान। तो मुस्लिम
का मुसन्ना मुस्लिमानी आएगा ना। अब मुस्लिमानी पे अलिफ लाम नहीं दाखिल करूंगा, ओके जी, नून भी नहीं लाऊंगा उसका, तो क्या बनेगा? मुस्लिमा अल मदीनाती, मुस्लिमल मदीनाती पढ़ेंगे इसको कैसे? मुस्लिमल मदीनाती, ठीक है ना। मुस्लिमानी नून आना था ना। अब ये गोल्डन पॉइंट समझ में आ गया ना। गोल्डन पॉइंट क्या है? नून भी नहीं लगाना मुसन्ना का। और मुस्लिम की जमा क्या होगी? मुस्लिमूना। तो मुस्लिमूना को मुस्लिमू के तौर पे मैं लिखूंगा सिर्फ, ठीक है, और कहूंगा जी मुस्लिमुल मदीनाती। तो देखिए मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर के आखिर में आने वाला नून भी हटा दिया। ओके जी, क्लियर हो गया। अगर ये मुस्लिमैनी होता तो भी नून हटा देता मैं, मुस्लिमई। और अगर ये मुस्लिमीना होता तो भी नून हटा देता, मुस्लिमी लिख देता। सही है। तो ये गोल्डन पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है 19 साल तारीख में पहली मरतबा ये गोल्डन पॉइंट्स जो है आपकी क्लास में मुतारिफ कराए गए, ठीक है। वरना ये बीच में पढ़ा दिए जाते थे, लेकिन इस तरह से अलग से इन्हें हमने लिस्ट नहीं किया। ये पहली मरतबा, ये आप लोगों की बरकत है। सही है। आप तो जो कुछ सीखेंगे, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगा इंशाल्लाह इस क्लास में, अल्लाह ने चाहा तो। अब मोनस की तरफ आ जाइए जी। मुस्लिमातुल मदीनाती, मुस्लिमाता अल मदीनाती और मुस्लिमातुल मदीनाती। सिर्फ दो चीजें हैं जी, एक मुसन्ना और एक जमा सालिम मुजक्कर। इनके हवाले से ये गोल्डन पॉइंट था। इनके आखिर में चूंकि नून आता है तो इसलिए इनका नून निकल गया, ठीक है। बाकी तनवीन आती है, वो तो तनवीन हटी जाएगी, वो तो आपको पता ही है। ओके जी, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी बरकत मज़ाक की। जी सवाल कर ले जी। वो चले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। उन्होंने पूछा जी अगर मुस्लिमा तो मरफू है ना, अगर ये मंसूब होता मुस्लिम ही होता तो इधर लिख देता हूँ आपको ना, ये ले मुस्लिम ही, सिर्फ नून ही निकालना है आपने उसका। याद लिखी जाएगी, क्यों नहीं लिखी जाएगी यार। अब बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, नहीं बहुत सारे, फिर मुश्किल हो जाएगी। सब आगे जाएंगे, वो कायदा आएगा तो इंशाल्लाह तो वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और अगर ये मुस्लिमों की शक्ल आएगी तो वो मुस्लिम ही बन जाएगी, मुस्लिमी। मुस्लिमई को मिलाने का अलग एक रूल है, मुस्लिमी को मिलाने का अलग रूल है, ये आगे इंशाल्लाह। ये असल में तो तजवीज़ से रिलेटेड है ये चीज़ें सारी, लेकिन तजवीद हमारा सब्जेक्ट नहीं है इस वक्त, लेकिन तजवीद के पॉइंट्स आपको बहरहाल पता चल रहे हैं। तो अभी आप सिर्फ लिख ले, मिलाना कैसे है वो इंशाल्लाह तजवीद के हवाले से आप देख सकते हैं। लेकिन जब कुरान मजीद से कुछ मुरक्कब इजाफी दूँ, हदीस से दूँ, पहचान लेंगे इंशाल्लाह ताला, पक्की बात है। माशाल्लाह जी, चले जी। सूरत अल-फातिहा से चेक करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चेक करके बताएं मुरक्कब इजाफी बन रहा है? तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से। मुरक्कब इजाफी लग रहा है कि नहीं लग रहा? मुरक्कब इजाफी में मुजाफ मुजाफ इलैह को पहचानना है ना। मुजाफ को कैसे पहचानते हैं? उस पे अलिफ लाम भी ना हो, तनवीन भी ना हो। बिल्कुल ठीक है, वो बाद में करेंगे, नकरा मारफा वो है। पहली शर्त अलिफ लाम भी नहीं, तनवीन भी नहीं, ओके। दूसरा मजरूर, तो ये मजरूर का है, मजरूर है माशाल्लाह। ईना, ईना आवाज मजरूर ही है भाई, सही है ना। हाँ, ये जहन से निकलेगा कुछ ना कुछ, फिर हल्का सा पड़ेगा कुछ दिमाग पे तो याद आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ ईना मजरूर है, तो रब्बिल आलमीना, जब रब्बिल इजाफी पहचान लिया, तर्जुमा करें तमाम जहानों का रब। और ये आपको पता चल गया कि मुजाफ जो है यहां पर मजरूर इस्तेमाल हुआ है ना। अगर ये मरफू होता तो क्या होता? रब्बुल आलमीना।
अगर मंसूब होता तो रब्बल आलमीना। और माशाल्लाह आपको यह भी पता है कि सूरतुल फातिहा में रब्बिल आलमीना क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्यों इस्तेमाल हुआ है? 11वां दिन है। माशाल्लाह सब पता, भूल जाते हैं आप थोड़ा थोड़ा ना, याद कराने पे याद आ जाता है कि आज ये नहीं पता हमें, ये हमें आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि अभी 11वां दिन ही है। माशाल्लाह सही। आगे चले। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। हाँ जी, मुरक्कब इजाफी लग रहा है? लग रहा है ना? ठीक है ना? हाँ, ये वाव के साथ तो हम ऐड कर देते हैं ना, यानी वाव के बाद तो उस चीज को ना उसके साथ हम ऐड करते हैं कि इस और इस का। ठीक है ना? तो नूरुस समावाती, नूर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, अस्समावाती मजरूर है। ठीक है जी, सही है। तो मुरक्कब इजाफी यानी यहां तक रखेंगे तो आसमानों का नूर, और साथ वाव के साथ मिलाएंगे तो वाव असल में दो चीज़ों को जोड़ने के लिए आती है ना, तो वाव से पहले जो एराब होता है वही वाव के बाद वाले इसम का एराब होता है, तब दो चीज़ें जुड़ती हैं, इसलिए हम कहेंगे आसमानों और ज़मीन का नूर। नहीं, यानी ये तो और के लिए, वाव तो और के लिए आ रहा है ना, यानी देखें यहां तक आपका मुरक्कब इजाफी बन रहा है ना, नूरुस समावाती, आसमानों का नूर। अब वाव के साथ आप अल अर्द भी ला रहे हैं, तो अल अर्द का एराब अस्समावात जैसा ही है ना, तो हम इसको जोड़ लेंगे कि आसमानों और जमीन, इन दोनों का नूर। अभी आप दोनों मुज़ाफ़ इलैहि कह दें, ठीक है, आगे ने कोई और नाम दिया जाएगा। ओके जी, क्लियर जी। अच्छा जी, अब मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक स्टेप हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ खुलेगा आपके लिए। क्या आगे चल रहे हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी कैसे पहचानते हैं? दो इसम हो, पहला इसम अलिफ लाम भी ना हो, तनवीन भी ना हो, दूसरा मजरूर हो। ठीक है, दो इसम मैं आपके सामने लिखता हूं जी। बाबू, मुजाफ की शर्तें पूरी हो रही हैं, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। लीजिए, मैंने ना एक इसम और ऐड कर दिया, मैंने एक इसम और ऐड कर दिया। पहले दो इसमों पे हम चल रहे थे, अब ऐसा ऐसा बढ़ाना है ना हमने, तभी बड़े जुमले बनेंगे ना हमारे। बाबू बैतिल्लाही मैंने लिख दिया, बाबू बैतिल्लाही। मैं आपसे कहता हूं कि आप बस चेक करके मुझे बताएं कि इसमें से मुजाफ कौन है, मुजाफ इलैह कौन है, बता सकते हैं आप? जरा बताएं। बाबू मुजाफ है, मुजाफ की शर्तें क्या है? अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो ये मुजाफ बन गया। ठीक है। बैत लफ्ज जरा इसमें भी देखें, अलिफ लाम नहीं है, इसमें भी तनवीन नहीं है, तो ये मुजाफ बन गया ना। और अल्लाह जो है ये सिर्फ मजरूर है, सही, तो ये मुजाफ इलैह हो गया। सही हो गया। मजीद देखना चाहते हैं तो बाप नकरा, बैत नकरा, अल्लाह मारिफा। ठीक है, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, अब देखें, ये बाब मुजाफ है तो मुजाफ के बाद मुजाफ इलैह आता है ना, और मुजाफ इलैह के लिए क्या जरूरी है? मजरूर होना। तो बैत मुजाफ इलैह है कि नहीं है? तो गोया दरमियान वाला इस्म इसके लिए मुजाफ इलैह और इसके लिए मुजाफ है, ऐसे ही है ना। तो गोया रिजल्ट निकला कि हमारा ये भी मुरक्कब इजाफी ही है। इस मुरक्कब इजाफी का नाम है जी पेचीदा मुरक्कब इजाफी। ठीक है, ये लिसानुल कुरान की टर्मिनोलॉजी है,
ग्रामर में नहीं मिलेगा आपको ये। पेचीदा मुरक्कब इजाफी, इसके बारे में एक दो लाइन लिख दें। कॉम्प्लेक्स, ग्रामर वाले कुछ नहीं कहते इसे, मुरक्कब इजाफी है। पेचीदा मुरक्कब इजाफी एक लाइन लिख लें, फिर इसके बारे में बात करते हैं। पेचीदा मुरक्कब इजाफी, ऐसा मुरक्कब इजाफी, कैसा? ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह मौजूद हो। ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह हो, एक से ज्यादा। तो देखें बाबू बैतुल्लाही में एक से जायद मुजाफ हैं और एक से जायद मुजाफ इलैह है ना, यानी दो मुजाफ हैं, दो मुजाफ इलैह। पहचानने का तरीका बस आप नोट कर लें। पहचानने का दो तरीके मैंने आपको बता दिए। देखें, एक तरीका नकरा नकरा मारफा, नकरा नकरा मारफा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, तो पहला वाला सिर्फ मुजाफ है, आखिरी वाला सिर्फ मुजाफ इलैह है, और दरमियान वाला डबल है, दोनों ही है। पहले के लिए मुजाफ इलैह है और आखिरी के लिए मुजाफ। सही है, लेकिन आप आसान फार्मूले के तहत चलें। नकरा नकरा मारफा, पक्का मुरक्कब इजाफी पेचीदा पहचान लें। अब इसका तर्जुमा कैसे करना है वो मैं सिखा देता हूँ। सवाल आप कर रही थी जी, सवाल बताएं जी, क्या कर रही थी? मारफा होता है ना जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड क्वेश्चन जी। उन्होंने कहा जी आपने तो कहा था कि मुजाफ इलैह मारफा होता है, क्योंकि मुरक्कब इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलके मुरक्कब इजाफी बनाते हैं और पहचान नकरा मारफा ही है। गुड क्वेश्चन जी। आपके इस क्वेश्चन से एक गोल्डन पॉइंट और लिख लें, ठीक है? देखो ना, आपके सवालों की बरकत है ये, गोल्डन पॉइंट। मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इलैह के मारफा होने की वजह से, मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इलैह के मारफा होने की वजह से मुजाफ भी मारफा हो जाता है। मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इलैह के मारफा होने की वजह से मुजाफ भी मारिफा हो जाता है। लिख लिया? अच्छा, अब मारिफा की अकसाम आपने लिखी हुई है, सफा खोलें, वो कहां लिखी है? मारिफा की अकसाम सफा खोले, शाबाश, जल्दी से सफा खोले। मारिफा की अकसाम कितनी थी कुल? 7। पढ़ी कितनी थी? 5। ठीक है, अब छठी किस्म लिख लें आगे। मारिफा की छठी किस्म, मारिफा की छठी किस्म। मैं मारिफा की यहां पर 5 किस्में लिख देता हूं पहले, फिर उसके बाद छठी किस्म ऐड कर दूंगा। यानी ये आपके क्वेश्चन की बरकत से हमें आज मारिफा की छठी किस्म पता चल रही है। मारिफा की पहली किस्म कौन सी थी जी? अलम। इसमें अलम, दूसरी इसमें ज़मीर, तीसरी इसमें इशारा, चौथी इसमें मौसूल, 5वीं मुअर्रफ बिल लाम। मुअर्रफ बिल लाम का पता है ना क्या थी? यानी नकरा इस्म था, वो मारफा बन गया था अल लगाकर, वो अल की वजह से मारफा बन गया था। अब यहां जो हमारे सामने आया है ये नकरा था ना, ये मारफा बना कैसे? मुजाफ इलैह इसका मारफा था, इसका मुजाफ इलैह मारफा था ना, तो अब ये भी मारफा बन गया। मारफा बन गया ना, मारफा बन गया। पहले नकरा था लेकिन इसका मुजाफ इलैह मारफा था, तो अब ये मारफा बन गया। लिहाजा छठी किस्म हमारी ये बन जाएगी मुअर्रफ बिल इजाफा। मुअर्रफ बिल इजाफा। मुअर्रफ बिल इजाफा का मतलब है
रिलेशन के जरिए मार्फा बनाया हुआ। मार्फा की छठी किस्म है मुअर्रफ बिल इजाफा, जिसका मतलब है रिलेशन के जरिए। इजाफा रिलेशन ही माना किए थे ना हमने, यानी रिलेशन के जरिए मार्फा बनाया हुआ। गुड क्वेश्चन जी, माशाल्लाह। किससे? तो यार इजाफा किसमें होती है? इजाफत किसमें? मुरक्कब इजाफी की पार्ट है। इजाफत इजाफी किसमें पड़ा है? मुरक्कब इजाफी में ही पड़ा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ले जी, जब आपने पेचीदा मुरक्कब इजाफी पहचान लिया ना, क्या चीज? छठी किस्म मुअर्रफ बिल इजाफा, क्या मतलब है? रिलेशन के जरिए मार्फा बनाया हुआ। इससे पहली किस्म थी मुअर्रफ बिल लाम, लाम के जरिए मार्फा बनाया गया। ये हो गया मुअर्रफ बिल इजाफा, रिलेशन के जरिए मार्फा बनाया गया। गोया 4 किस्में तो पैदाइशी मार्फा थी, 4 किस्में पैदाइशी मार्फा थी। अगली जो 3 किस्में हैं वो नकरा को मार्फा बनाकर हासिल की जाएंगी, जिनमें से 2 हमने कर ली हैं, 7वीं अभी भी बाकी है। इसी तरह आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं 7वीं किस्म भी बता दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी? यानी किसी नकरा को आप रिलेशन के जरिए मार्फा बना सकते हैं। ओके जी, जैसे आपने कहा कि मुज़ाफ इलैहि जो है वो हमेशा मजरूर होगा। तो जब हमने इसको यूज किया अगर प्रीवियस वाला उसके लिए मुज़ाफ है और उस प्रीवियस वाले के लिए वो मुज़ाफ इलैहि है, तो ये भी हमेशा मजरूरी होगा। दरमियान वाला डेफिनेटली मजरूर होगा, क्योंकि मुज़ाफ इलैहि बन रहा है ना, तो इसने लाजमी मजरूर होना है। इसलिए मैंने कहा ना कि पहला मुज़ाफ होगा, उस पर सिर्फ आपने 2 चीजें देखनी है, अलिफ लाम भी नहीं हो, तनवीन भी ना हो, और आखिरी सिर्फ मुज़ाफ इलैहि होगा, उसे सिर्फ आपने देखना है कि वो मजरूर हो बस। जो दरमियान में होगा ना, उसमें आपने 3 चीजें देखनी है। क्या क्या? नंबर 1, अलिफ लाम भी ना हो, तनवीन भी ना हो, मजरूर भी हो, तो पक्का मुरक्कब इजाफी पेचीदा। ओके जी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करने का तरीका बता रहा हूं, जहां पर खत्म हुआ है वहां से शुरू कर दें। सबसे पहले अल्लाह, अभी कुछ नहीं लगाना बीच में, फिर घर, फिर दरवाजा, तीनों की उर्दू लिख ली। अब बीच में जो जगह है उसमें का के की अपनी मर्जी से लगाएं आप, अपने सूबे के एतबार से। ठीक है, क्या बनेगा जी? अल्लाह के घर का दरवाजा, अल्लाह के घर का दरवाजा। ओके जी जी, सर ये जो मुरक्कब इजाफा वाली कंडीशन है, ये मतलब हर मुरक्कब इजाफी पे अप्लाई होगी या सिर्फ पेचीदा पे अप्लाई होगी? हर एक पे होगी, यानी मतलब जो नकरा बिल्कुल हर एक पे होगी। यानी इसका मतलब है सादा में भी हमारा मुजाफ जिसे हमने नकरा कहा ना, वो उसकी वजह से मार्फा बन जाएगा। अब नकरा नहीं रहेगा, वो मार्फा बन जाएगा, लेकिन अभी हम उससे पहचान, इब्तिदाई तौर पे पहचान नकरा मार्फा की कर रहे हैं, इसलिए उस पर मैंने फोकस नहीं किया ना। इसलिए मैंने कहा कि फोकस आपने करना है अलिफ लाम भी ना हो, तनवीन भी ना हो। ओके जी, ठीक है ना? यानी वो होता नकरा ही है, होता नकरा ही है, लेकिन उसके रिलेशन की वजह से मार्फा बन जाता है। इसका फायदा हमें आगे होगा जाके इंशाल्लाह ताला। अभी आप आप इसे करें, अभी सिर्फ पहचान करने की कोशिश करें। अब मैं मजीद पेचीदा मुरक्कब इजाफी आपके सामने लिखता हूं, पहचान करें जरा। पहचान लेते हैं कि नहीं पहचानते जी? देखिए जी जरा, बिन्तु रसूलिल्लाही, तसल्ली से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं, बड़ी आसानी से पहचान लेंगे आप। पेचीदा मुरक्कब इजाफी देखें, सिंपल पहला स्टेप देखें, नकिरा नकिरा मारिफा, पहचानना आपने उसी से है, पहचानना उसी से है, नकिरा नकिरा मारिफा। ओके जी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी, पेचीदा मुरक्कब इजाफी, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, मुजाफ, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, मजरूर, मुजाफ इलैह, मुजाफ और मजरूर है, मुजाफ इलैह। पेचीदा मुरक्कब इजाफी कंफर्म तर्जुमा करें, अल्लाह के रसूल की बेटी। ओके, और करें, चले।
अरबी में लौन कहते हैं जी रंग को। लौन किसे कहते हैं? रंग को, रंग, कलर, लौन। सैयारा कहते हैं गाड़ी को। ठीक। और ज़ैद का आपको पता ही है। चेक करें पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है, बन रहा है ना? तर्जुमा भी हो रहा है। क्या तर्जुमा हो रहा है? यहां से शुरू करना है, ज़ैद की गाड़ी का रंग। क्लियर? अब जरा थोड़ा सा देखें आपकी दिलचस्पी के लिए, इसे थोड़ा सा लंबा करूं और लंबा करूं। देखें पेचीदा को और जरा पेचीदा कर रहा हूं। लौनु बाबी सैयारती ज़ैद। आपको अगर पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी समझ में आ गया ना तो कोई मसला नहीं, आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। माशाल्लाह। अब ये सारी चीजें आप उर्दू में बोलते हैं। यार ज़ैद की गाड़ी के दरवाजे का रंग खराब हो गया है ना? जुमले में खराब हो गया लगाएंगे तो पूरा जुमला बन जाएगा अरबी में जी। सिंपल है, फार्मूला यही है। नकरा प्लस मारफा, नकरा प्लस नकरा प्लस मारफा, नकरा प्लस नकरा प्लस नकरा प्लस नकरा प्लस नकरा प्लस नकरा। ये आप पे है, जितना मर्जी लंबा बना ले लेकिन सही बने। ठीक है जी। ले जी, अब सूरतुल फातिहा से पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी पहचानते हैं, जरा पहचानिएगा। नकरा, नकरा मारिफा, नकरा नकरा मारिफा। ठीक है। मुजाफ अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। अच्छा, मुजाफ इलैह मजरूर है, अलिफ लाम भी नहीं, तनवीन नहीं है, मुजाफ भी हो गया और मुजाफ। अच्छा, आपके ज़हन में फौरन सवाल पैदा हुआ होगा, सर ये भी तो मजरूर है तो ये भी तो मुजाफ इलैह होना चाहिए, लेकिन इससे पीछे क्या कुछ है? पीछे इससे पीछे कुछ होता तो बनाते हैं ना। फॉलो कर रहे हैं ना? इससे पीछे कुछ होता तो हम इसे मुजाफ इलैह कहते हैं ना। अभी इसे हम सिर्फ मुजाफ कह रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ मुजाफ की शर्तें पूरी हो रही हैं। इसमें मुजाफ मुजाफ इलैह दोनों की शर्तें पूरी हो रही हैं, इसमें मुजाफ इलैह की शर्त पूरी हो रही है। तो तर्जुमा क्या होगा? मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। यानी अगर ये मरफू होता तो होता मालिकु यौमिद्दीनी, अगर ये मंसूब होता तो मालिक का यौमिद्दीनी होता। ये चेंज नहीं होने थे। ठीक है ना? सिर्फ मुजाफ का इराब चेंज हो सकता है, जो सिर्फ मुजाफ होता है उसका इराब चेंज हो सकता है ना। तो मालिकी यौमिद्दीनी सूरतुल फातिहा में अल्लाह ने मालिक को मजरूर इस्तेमाल किया है। क्यों इस्तेमाल किया है? क्लास का 11वां दिन है। ठीक है, आगे जाके पता चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी भी पढ़ लिया और पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी भी पढ़ लिया। ठीक है। जब आप बिरयानी शिरयानी खाने जाते हैं ना तो पूछते हैं जी सादा के, ठीक है, सिंगल बोटी डबल बोटी, तो ये डबल बोटी थी। सही है। इसमें एक से ज़ायद मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह थे। ओके जी, मज़ीद इसे आगे लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला मुरक्कब इज़ाफ़ी को, क्योंकि कुरान में हदीस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब नाक़िस है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।